नमस्कार। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। 10 वर्ष पहले एक नारा लगा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से, निकलो आज मकानों से, जंग करो बेईमानों से, जिसकी असलियत अब सामने आ रही है। 12 वर्ष पहले जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था लोकपाल के लिए, उस समय उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने देश को विश्वास दिलाया था कि मैं एक साफ सुथरी और अच्छी पार्टी का गठन कर रहा हूं और अच्छी सरकार देशवासियों को दूंगा। जिसके विश्वास में आकर दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल को लगातार कई बार 2-3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। लेकिन एक कहानी शुरू होती है 2018-19 के बाद से, 19 के बाद 20 से। लॉकडाउन के पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति लागू किया। पहले उन्होंने हर गली मोहल्ले में पाठशाला, तो उसके बाद पाठशाला लगाया, जिसका उन लोगों ने कुछ लोगों ने सराहना भी किया पाठशाला का। उसका क्लिनिक मोहल्ला भी चलाया। अब उसके बाद उन्होंने यह शराब का एक नीति ले आए और शराब नीति में लंबा घोटाला हो गया, जिसकी जानकारी वहाँ के एलजी ने पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की। ईडी ने जांच किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक मंत्री जैन साहब सबसे पहले जेल गए। कई महीनों तक जेल में वो रहे और जेल से वह इस्तीफा नहीं दे, मंत्री के रूप में जेल में रहे। यह भी एक भारतीय इतिहास में का और राजनीतिक इतिहास का एक अलग उदाहरण है लोगों के लिए कि मंत्री रहते हुए भी वो जेल में रहे। दूसरी बार उनके सबसे विश्वसनीय और अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 पर रहने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब आ गए। वह भी शराब घोटाले में आरोपी बने और ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ किया। पूछताछ के बाद उनको भी जेल के सलाखों में डाल दिया, जो कि कई महीनों से जेल में है। उनकी जमानत से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उसके बाद सबसे बड़े बोले नेता आम आदमी पार्टी के रहे संजय सिंह। ये राज्यसभा सदस्य हैं और एक प्रकार से आम आदमी पार्टी के यह प्रवक्ता भी थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। संजय सिंह की हेकड़ी उस समय चली गई जब ईडी ने उनको पकड़कर खींचकर शिकंजों के अंदर पीछे कर दिया। जब तक शिकंजों के पीछे नहीं गए थे तब तक ये अपने जुबान से, अपने हाव भाव से यही प्रस्तुत कर रहे थे कि इनसे ईमानदार कोई नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री पर भी ये कीचड़ उछालते रहते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी का ये नौकर भी बता दिए थे कि अडानी का नौकर है, वो क्या करेगा हमारा, अगर हिम्मत हो तो ईडी हमारे पास आए, हमारी जांच करे। यह खुला चैलेंज इन्होंने दिया था। अंत में ईडी का हाथ इनके तक पहुंच गया और 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेने के मामले में ये भी अंदर चले गए। इनके साथी एक मिश्रा और एक और 2 साथी हैं जो उन्होंने पूरे मामले की कलई खोल दिया है। बता दें कि इसके पहले उसमें कई लोग पकड़े गए थे, जिसमें 2 आरोपी जो सरकारी गवाह बन गए, वही सरकारी गवाह बन करके सारी पोल खोल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के यह नेता भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते चले गए। अगली बारी किसकी होगी यह समय बताएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल तक भी
ईडी पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जो शराब घोटाले का पैसा कहाँ लगाया गया, तो बताया गया कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा गया, आम आदमी पार्टी तो इसमें आरोपी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। उनके खिलाफ एक और जांच चल रही है, आवास घोटाला, जो उन्होंने अपना आवास बनवाया है, उसमें बेशकीमती देश का कई करोड़ रुपया उसमें खर्च किया है, जो कि जांच के दायरे में है और उसकी भी जांच हो रही है। अब संजय सिंह कटघरे के अंदर पहुंच गए हैं, जेल में हैं और उनके ऊपर भी ईडी का आरोप है कि वह मुख्य साजिश करता रहे हैं शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेने के बाद भी ऐसा भावभंग में इनका था गिरफ्तारी के समय कि लगता था जैसे यह बहुत बड़ा राष्ट्र हित में काम करने जा रहे हैं, देश हित में काम करने जा रहे हैं और जनता इनसे गौरवान्वित होगी। जिस तरह का हाव भाव और भंगी में था इनका, मुस्कुराते हुए जा रहे थे। इनके लोग रहा था कि जनता देखे कि मुझे चेहरे पर शिकन नहीं है, मैं हंसते हुए जा रहा हूँ, जबकि अंदर से काँप रहे थे, अंदर ये काँप रहे थे और उनको पता था कि मैं भी अब चंगुल में फंस गया हूँ। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसी पर जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए कई लोगों को उन्होंने शिकंजे के अंदर पहुंचा दिया है। ईडी को और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से जांच करने का छूट दे दिया है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और प्रतिदिन छापेमारी हो रही है और नंबर 2 काम में लगे रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी कल ही शुक्रवार को कलकत्ता में 13 जगह पर छापेमारी की गई, तमिलनाडु में की गई, तेलंगाना में की गई, कर्नाटक में की गई और मुंबई में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के आवास से लेते हुए कई जगह वहाँ छापेमारी की गई और उनकी बेनामी संपत्ति वाराणसी और लखनऊ होने का है निश्चय पर भी यहाँ भी छापेमारी और जांच की जा रही है। यह खबर आपको कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं। आपसे निवेदन है कि और अगला वीडियो पाने के लिए ताज़ी खबर देश दुनिया के लेने के लिए इस घंटी को दबाएं और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।